ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब ईरान के द्वारा इज़राइल पर 300 से भी ज़्यादा ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया, तो इज़राइल को डिफेंड करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के प्रोजेक्टाइल्स को हवा में ही नस्तनाबूद किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने विशेष रूप से इसमें बड़ी भूमिका निभाई। और अब जब इज़राइल का कोई काउंटर अटैक संभावित है, तो ऐसे में ईरान, यद्यपि कि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन इस बात की संभावना वर्तमान समय में नहीं दिखाई देती कि रशिया और चाइना जैसे राष्ट्र ईरान को उस तरीके से डिफेंड करेंगे जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने इज़राइल को डिफेंड किया था। इस बात की रिपोर्ट्स अवश्य हैं कि रशिया और ईरान के बीच का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ रहा है और ईरान के पास रशिया के द्वारा दिए गए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं और ईरान के द्वारा S-400 डिफेंस सिस्टम को भी एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इस तरीके की रिपोर्ट्स भी हैं कि ईरान को रशिया एक एडवांस्ड एयर डिफेंस लॉन्चर्स प्रोवाइड करा सकता है और ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करा सकता है कि जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स के विरुद्ध भी कारगर साबित हों। तो ये जो नेगोशिएशंस हैं वो अवश्य ईरान और रशिया के बीच में चल रहे हैं, इसकी रिपोर्ट्स हैं। और जहाँ तक चाइना और ईरान के बीच के संबंध हैं, तो वो संबंध भी, रक्षा के संबंध भी बढ़ रहे हैं और ईरान और चाइना के बीच में 25 वर्षों के अंतराल के लिए $400 बिलियन की एक डील भी की गई है। लेकिन जो वर्तमान में एज ऑफ टुडे जो एग्जिस्टिंग सिनारियोज़ हैं, उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि यदि इज़राइल के द्वारा ईरान पर कोई बड़ा एयर अटैक किया जाता है, तो ईरान को जो अपनी रक्षा है वो स्वयं से ही करनी होगी। वर्तमान समय में ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान के एयर डिफेंस के लिए रशिया कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करेगा, रशिया कोई वैसा पार्टिसिपेशन करेगा जैसा कि अमेरिका ने इज़राइल के लिए किया था। और इसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। वर्तमान समय में रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है उसमें रशिया जाहिर है कि उसमें एंगेज्ड है और इस तरीके के अगर सिनारियोज बनते हैं जिसमें कि रशिया अगर कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करता है, तो जो अनेक सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं वो रशिया के प्रति अपने जो अप्रोच में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि ईरान के जो संबंध हैं वो सुन्नी बहुल राष्ट्रों के साथ भी तनावपूर्ण रहते हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जॉर्डन ने कुछ ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स को हवा में गिराया भी और सऊदी अरबिया की तरफ से भी पोस्चरिंग की गई जब ईरान इज़राइल पर हमले कर रहा था। तो ऐसे में जो ईरान का जो जो इक्वेशंस मिडिल ईस्ट रीजन में भी अच्छे नहीं हैं और इज़राइल के साथ जाहिर है कि उसकी एक शत्रुता है, लेकिन जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं उनके साथ भी ईरान के अच्छे संबंध नहीं हैं। और यदि रशिया और चाइना ईरान का साथ सीधा सीधा देते हैं तो उनके जो संबंध सुन्नी बहुल राष्ट्रों के साथ हैं वो भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ सकते हैं, उनके ऊपर भी तनाव आ सकता है। तो जो रशिया और चाइना की तरफ से वर्तमान समय में कोई स्पष्ट तरीके से और सीधे तरीके से इस ईरान के डिफेंस के लिए पार्टिसिपेशन नहीं किया जाएगा, इस ऐसी स्थिति वर्तमान समय में है। भविष्य में यदि ये युद्ध छिड़ता है तो रशिया और ईरान के बीच का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ सकता है, लेकिन रशिया के द्वारा किसी तरीके के किसी सीधे पार्टिसिपेशन की, इवन कि ईरानियन एयर डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में या इज़राइल के प्रोजेक्टाइल से ईरान को बचाने के लिए कोई सीधा रशियन का पार्टिसिपेशन होगा, ये संभावना नहीं दिखाई देती है। भविष्य में सिनारियोज अवश्य बदल सकते हैं और रशिया और
और ईरान के बीच के संबंधों में, डिफेंस कोऑपरेशन में तीव्रता आ सकती है यदि युद्ध छिड़ता है। और जाहिर है कि एक नए शीत युद्ध का खतरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पहले से मौजूद है। एक ध्रुवीकरण हो रहा है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी प्रभाव को मिडिल ईस्ट रीजन में बढ़ाने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए ईरान को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन रशिया के द्वारा कोई सीधा पार्टिसिपेशन इवन कि ईरान के डिफेंस के लिए भी किया जाएगा, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती।